हेलो बच्चों ये पी वाई क्यू क्वेश्चन हैं। डे 23 के पी वाई क्यू क्वेश्चन हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये जेई मेंस 2023 मतलब इसी साल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू वाई वन एक्स एंड y इज इक्वल्स टू वाई टू एक्स। बी द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो हमारे पास सॉल्यूशन कर्व गिवन है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस सेवन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन कर्व गिवन है। दो सॉल्यूशन कर्व का मतलब क्या है कि दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, जनरल सॉल्यूशन नहीं, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है। पहला जो सॉल्यूशन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, y इज इक्वल्स टू वाई वन ज़ीरो। उसके लिए कंडीशन दे रखा है, मतलब कि ये सॉल्यूशन कर्व को निकालोगे ना तो c को एलिमिनेट करने के लिए या c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन गिवन है और दूसरे के c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन गिवन है। सबसे पहले तो तुम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ये डी वाई अपॉन वाई प्लस सेवन इज इक्वल्स टू डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन वाई प्लस सेवन इज इक्वल्स टू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड वाई प्लस सेवन इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे वन का इंटीग्रल एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ वाई प्लस सेवन का वैल्यू क्या मिलेगा, ई पे पावर एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स इंटू ई पे पावर सी। तो y प्लस सेवन की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, y प्लस सेवन की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस ई पे पावर x इंटू ई पे पावर सी। तो ये बच्चे प्लस माइनस ई पे पावर सी को हमने क्या बोल दिया, c बोल दिया, तो ई पे पावर x। तो ये y प्लस सेवन इज इक्वल्स टू सी ई पे पावर x। ये हमारा क्या मिला, जनरल सॉल्यूशन मिला। अब जनरल सॉल्यूशन से दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए कंडीशन गिवन है। यहाँ पे क्या करो, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो डालो, तो x इज इक्वल्स टू ज़ीरो वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो डालो प्लस सेवन सी x की जगह क्या डालो ज़ीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई पे पावर ज़ीरो इज़ वन, तो यहाँ से c इज इक्वल्स टू सेवन, सी का वैल्यू सेवन आ गया, यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, y प्लस सेवन इज इक्वल्स टू सेवन ई पे पावर x। ये हमारा बच्चे पहला कर्व आ गया। फर्स्ट कर्व हमें क्या मिला, ये मिल गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कर्व निकालने के लिए क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो वाई इज इक्वल्स टू वन। यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो वाई इज इक्वल्स टू वन। ये गिवन है ना, वाई टू जीरो इज इक्वल्स टू वन, तो एक्स की जगह जीरो पुट करो, वाई की जगह वन, तो वन प्लस सेवन इज इक्वल्स टू एक्स की जगह जीरो, सी ई पे पावर जीरो, तो सी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, एट। ये मिल गया। इस एट को उठा के कहाँ डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो। तो दूसरा हमें कर्व क्या आ जाएगा, y प्लस सेवन इज इक्वल्स टू एट ई पे पावर x। ये हमारा दो कर्व आ गया, एक तो ये कर्व आ गया, दूसरा ये आ गया। अब इन्हीं दो कर्व का बोल रहा है कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दो कर्व आपस में कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चे उसके लिए क्या करो कि दोनों कर्व को इक्वेट कर दो। यहाँ से हमें कर्व क्या आ रहा है, y प्लस सेवन माइनस सेवन ई पे पावर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से कर्व क्या आ रहा है, y प्लस सेवन माइनस एट ई पे पावर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्व को इक्वेट कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस सेवन माइनस सेवन ई पे पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस सेवन माइनस एट ई पे पावर एक्स। वाई सेवन कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, माइनस सेवन ई पे पावर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एट ई पे पावर एक्स। तो ई पे पावर एक्स भी कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, तो सेवन इज इक्वल्स टू एट। कहने का मतलब है कि ये फॉल्स रिजल्ट क्यों मिला, बिकॉज ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो क्या हो गया, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना कोई ना कोई हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती। यहाँ पे तो हमें एक फॉल्स रिजल्ट मिला, सेवन इज इक्वल्स टू एट। इसका मतलब है कि ये जो दोनों कर्व है इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। ये भी जो है ना, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, देख लो 2023 का। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड एक्स वाई
ऑन द कर्व, हमारे पास एक कर्व गिवन है, इस कर्व के एक्स वाई पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ये भी गिवन है। मतलब किसी भी एक्स वाई पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, यही है ना। और ये हमारा कैसा है, ये तो होमोजीनियस है, साफ साफ दिख रहा है होमोजीनियस। और यहाँ पे क्या हमारा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से तुम क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 + y/x का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2xy, इस एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 + y/x का होल स्क्वायर अपॉन xy/x², तो 2y/x ऐसे आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, 1 + y/x का होल स्क्वायर अपॉन 2y/x। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे y/x को हम v बोल देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y = vx, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी इंटू 1। अब इस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करो, तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी इज इक्वल्स टू 1 + v² अपॉन 2v। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 1 + v² अपॉन 2v माइनस वी, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + v² माइनस 2v² अपॉन 2v, ये क्या होगा 1 - v² अपॉन 2v। बच्चे अब जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, 1 - v² अपॉन 2v, तो वेरिएबल सेपरेट कर लो। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट करोगे तो यहाँ से क्या होगा 2v अपॉन 1 - v² dv इज इक्वल्स टू 1/x dx। वेरिएबल सेपरेट भी कर लिया और साथ में इंटीग्रेट भी कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिनोमिनेटर का -2v, तो माइनस से ऐसे लिख सकते हैं -2v अपॉन 1 - v² dv, और ये क्या हो जाएगा 1/x dx। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा -ln mod 1 - v² इज इक्वल्स टू ln mod x प्लस का c। ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि y/8 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर y/2 0 के इक्वल है, तो y/2 0 के इक्वल है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि y/2, अच्छा पहले तो अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन नहीं आया ना, अभी तो हमें करना क्या होगा कि v की जगह डाल दो तुम y माइनस एक्स, तो ये हो गया y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln mod x प्लस का c। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा -ln, ये क्या हो जाएगा x² माइनस y² अपॉन x² इज इक्वल्स टू ln mod x प्लस का c। अब यहाँ पे क्या गिवन है, ये देखो y/2 इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है ना, y/2 इज इक्वल्स टू 0, ये तो हमारा गिवन है। और हमसे क्या बोला है y/8 निकालो, y/8 की वैल्यू पूछ रहा है, तो y/2 का मतलब क्या, x की जगह 2 डालो, तो -ln x की जगह 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह 0 डालो, तो 2 डालेंगे तो 4 - 0 अपॉन 2 डालेंगे यहाँ 4 इज इक्वल्स टू ln x की जगह 2 प्लस का c, तो 4/4 ln 4 का मतलब 4/4 क्या होगा 1, तो ln 1 इज 0, तो यहाँ से हमें c का वैल्यू क्या मिला -ln 2। ठीक है, अब ये c की जगह ना यहाँ पे -ln 2 डालो, तो -ln ये क्या हो गया mod ऑफ x² माइनस y² अपॉन x² इज इक्वल्स टू ln mod x, और c की जगह डालो -ln mod 2। मॉड डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 2 तो हमारा पॉजिटिव है। अब बोल रहे हैं ना y/8 निकालो, तो y/8 का मतलब x की जगह 8 डालो और y का वैल्यू निकाल लो, तो 8 माइनस y² अपॉन 8² इज इक्वल्स टू ln mod 8 माइनस ln 2, ऐसे हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा ln 8/4, 8/2 इज ln 4, माइनस को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा ln
एट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एट स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ln 4, तो ये क्या हो जाएगा ln 1/4। ठीक है, अब तो मॉड हटा दो, ln हटा दो, तो एट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, एट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल्स टू 1/4, तो 4 4 तो यहाँ से एट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1, तो एट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से हमें क्या होगा, एट स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर एट स्क्वायर माइनस 4, क्या होगा 64 माइनस 4, यहाँ पे 4 स्क्वायर होगा क्या, एक मिनट देखने दो। माइनस यहाँ तो हमारा आएगा 4, तो ये हो जाएगा √60। ठीक है, ऑप्शन में √60 नहीं है ना, एक बार देख लेते। वाई ऑफ 8 निकालना है हमें, तो माइनस ln 2 आया हमारे पास, तो वाई ऑफ 8, एक्स की जगह हमने क्या डाल दिया, 8 डाल दिया। हमारा जो सॉल्यूशन आया है माइनस ln 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और सी की जगह ln 2 डाला है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है ना, यहाँ 16 होगा ना, यहाँ मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन, ये 4 से डिवाइड किया हमने तो 16 आ जाएगा ना। यहाँ से क्या होगा, एट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एट स्क्वायर माइनस 16, तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, 64 माइनस 16, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 48, तो 16 3 तो 4√3। ठीक है, तो 4√3 का मतलब डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये भी ना इसी साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या हमारे पास गिवन है, इसमें गिवन है द सॉल्यूशन कर्व एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वेर एक्स इज ग्रेटर देन 0 passes through the point 1, 0 and a, 2, then a पे पावर a इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमारे पास, 1 + ln x और dx/dy माइनस x ln x इज इक्वल्स टू e पे पावर y। ये तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। बच्चे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन f(x, y, 0), ये सॉल्यूशन कर्व गिवन है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन कर्व है एक तो 1, 0 से पास कर रहा है, एक तो a, 2 से पास कर रहा है, तो हमसे बोल रहा है a पे पावर a का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए देख लो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए तुम, ये तो लीनियर फॉर्म में तो है नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो लीनियर फॉर्म में नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी नहीं है। तुम क्या करो, इसमें पुट करो
एक्स एल एन एक्स को टी मान लो, ठीक है। एक्स एल एन एक्स को क्या मान लो, टी मान लो। दोनों साइड ना वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे डी वाई है ना, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वाई नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, ठीक है। बिकॉज ये वाला जो टर्म है ना ये आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो ये हो जाएगा 1 × ln x प्लस एक्स इंटू 1/x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये dt/dx, तो ये क्या हो जाएगा 1 + ln x इज इक्वल्स टू dt/dx, तो ये हो जाएगा 1 + ln x dx, ये क्या बन जाएगा बच्चे, dt बन जाएगा, ठीक है। तो 1 + ln x dx हमारा तो dt बन गया, तो dt/y dy माइनस एक्स एल एन एक्स को क्या बोला हमने t, और यहाँ से क्या आ जाएगा e⁻y, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ गया dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो देख लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना dt/dy प्लस ऑफ -1 t इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे हमारा p का काम क्या कर रहा है -1, एंड q का काम क्या कर रहा है, q का काम कर रहा है e⁻y, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻−1 और dy, यही होगा ना dy, तो ये क्या हो जाएगा e⁻−y। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा t, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है ना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ध्यान में देना है ये जो है ना ऊपर का वेरिएबल यही मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे ऊपर का वेरिएबल क्या है t, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e⁻−t इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e⁻y इंटू e⁻−y, और यह हो जाएगा dy प्लस का c, तो ये हो गया t e⁻−t इज इक्वल्स टू 1 dy प्लस का c, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा y प्लस का c, ठीक है। और हमने t किसे बोला है, t हमने बोला है x ln x को, तो t की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे x ln x, ठीक है, और यहाँ पे e, और यहाँ -x ln x इज इक्वल्स टू y प्लस सी, यहाँ पे x ln x नहीं ना, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर डालना है ना हमें, तो यहाँ पे और यहाँ पे y आएगा, ठीक है। तो होगा e⁻−y, ये हो जाएगा ना y प्लस सी, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ रहा है x ln x e⁻−y इज इक्वल्स टू y प्लस सी। अब ये जो डिफरेंशियल, ये हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन करवाया है ये किस किस पॉइंट से पास कर रहा है, एक तो 0,1 एंड a,2, नहीं 1,0 एंड a,2, तो 1,0, तो x की जगह 1 और y की जगह 0, x की जगह 1 डाला और y की जगह 0, तो यहाँ से ये तो पूरा 0 हो गया, ln 1 0 होता है, तो c का वैल्यू क्या मिल गया हमें 0, c इज इक्वल्स टू 0 डालो तो x ln x e⁻−y इज इक्वल्स टू y, और फिर किससे पास कर रहा है ये a,2 से भी, ये हमारा a,2 से भी पास कर रहा है, तो x की जगह a और y की जगह 2 इज इक्वल्स टू 2, ऐसे आ जाएगा ना, तो ये a ln a यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ln a⁻a, और ये क्या हो जाएगा 2/e⁻−2, तो ये क्या हो जाएगा 2e⁻2, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा e2e², ठीक है।
यही होगा ना, यहाँ से ln देखो और यहाँ से देखो, तो a पे पावर a इज इक्वल्स टू 2, e पे पावर 2 है क्या, a इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, a इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।